हेलो एंड वेलकम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की कितनी किस्में हैं, कितने तरीक़ों से प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। कानूनी तरीके से एक शख्स दूसरे शख्स के नाम प्रॉपर्टी को किस तरीके से ट्रांसफ़र अगर करता है तो कितने तरीकों से एक शख्स प्रॉपर्टी दूसरे शख्स को कितने तरीकों से ट्रांसफ़र कर सकता है, ये है काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र करने को इंतकाल बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में हम ट्रांसफ़र बोलेंगे। अब देखें अंडर सेक्शन 5 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके तहत प्रॉपर्टी विल बी डिलीवर्ड बाय ए लिविंग पर्सन टू वन और मोर, यानी जिंदा शख्स, एक जिंदा शख्स किसी एक को या एक से ज़्यादा शख्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब अगर हम इसकी किस्मों की बात करते हैं तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ किस्मों से वो प्रॉपर्टी एक जिंदा शख्स से दूसरे को या फिर कई दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसमें एक तरीका है सेल का, कन्वेंस का, कि वो सेल करता है, उस प्रॉपर्टी के कंसीडरेशन लेता है, पैसे लेता है, सेल के ज़रिए ट्रांसफ़र करता है। दूसरा तरीका है मॉर्टगेज। बैंक में उसने कोई कर्ज़ा लिया तो वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी अपने रहन रखता है, उसको मॉर्टगेज करते, मॉर्टगेज के तरीके से ट्रांसफ़र करता है। फिर तीसरा तरीका है एक्सचेंज का तरीका है। एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे से एक्सचेंज कराता है कि इस इलाके में ये प्रॉपर्टी आप ले लें, उसके बदले में उस इलाके में वो प्रॉपर्टी आप मुझे दे दें, तो ये होगा, इसको एक्सचेंज डीड तैयार होगा, ये एक्सचेंज का तरीका है। पर ये भी एक ट्रांसफ़र का तरीका है, यानी मैं अपने वाली उसके कर दूंगा, वो अपने वाली मेरे नाम कर देगा, तो ये भी एक किस्म की ट्रांसफ़र है एक्सचेंज तरीके से। एक तरीका है गिफ्ट। मैं ब्लड रिलेशन में ड्यू टू लव एंड अफेक्शन मैं वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता हूँ। हस्बैंड ने बीवी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, या बाप ने बेटे को कर दी, बाप ने बेटी को, बाप ने कर दी प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी गिफ्ट प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये गिफ्ट के तरीके से, हिबा के तरीके से मैंने वो उसको ट्रांसफ़र कर दी, एक तरीका हो गया गिफ्ट का। और एक है लीज। गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा 99 ईयर की आपको लीज देता है, उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, उसके तहत वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये होगा और तरीका। फिर सब लीज है, सब लीज के तरीके से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है एक बंदे को दूसरे बंदे के से, वो भी एक ट्रांसफ़र का तरीका है। फिर सरेंडर का तरीका है, सरेंडर अगर कोई हो जाता है तो रिलिक्विशमेंट हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने के एक शख्स से दूसरे शख्स। अब कुछ ऐसी हैं कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब ऐसी प्रॉपर्टी उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक पार्टीशन है, पार्टीशन में ट्रांसफ़र नहीं कहलाती। पार्टीशन करते हैं उसमें ऑलरेडी हिस्सेदार होते हैं, याद रखें। रिलिक्विशमेंट अगर हमने की तो एक के नाम पहले मौजूद है, दूसरे नाम अब हमने अपना हिस्सा छोड़ दिया, वो ऑलरेडी उसके नाम था, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे। अब ईजमेंट है, विल है, तो ये ऐसे तरीके हैं। कोई फैमिली सेटलमेंट है जिसमें सारे हिस्सेदार होते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र वो कहेंगे नए सिरे से जिसका उस प्रॉपर्टी से रिलेट, अगर वो पहले से उसमें कोई हिस्सेदार है, कोई पार्टीशन है उसका, कोई उसका को ओनर है, कोई शेयर होल्डर है, तो वो ट्रांसफ़र में नहीं आएगी। ट्रांसफ़र में वो प्रॉपर्टी आएगी जो नए सिरे से, जैसे हिब्बा के ज़रिए, मॉर्टगेज के ज़रिए, गिफ्ट के ज़रिए, लीज सब लीज के ज़रिए अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आएगी बेसिकली काइंड ऑफ ट्रांसफ़र। हाँ, आप इसको यूं तो कहेंगे ये ट्रांसफ़र अपने हिस्से की हद तक है, जैसे मैंने बताया कि ये ट्रांसफ़र कहलाएगी, रिलिक्विशमेंट भी कहलाएगी, सरेंडर भी कहलाएगी। अगर कोलेटरली तौर पर देखें तो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कह सकें, लेकिन अगर अपने हिस्से की हद तक देखें तो ये अपने हिस्से की हद तक ट्रांसफ़र ज़रूर होगी, क्योंकि उसने अपना हिस्सा उसको दे दिया। ऑलरेडी उसका हिस्सा मौजूद था मगर अपना हिस्सा उसने ट्रांसफ़र कर दिया, तो अपने हिस्से की हद तक तो वो ट्रांसफ़र कहलाएगी। मगर होल उसको ट्रांसफ़र में, अगर होल ट्रांसफ़र की बात करते हैं, होल ट्रांसफ़र में सिर्फ सेल है,
मॉर्टगेज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट और लीज, सब लीज के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी भी है मगर वो होल एज ए होल नहीं होगी, ट्रांसफर के केस में नहीं आएगी। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।